लेकिन मोदी जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 और 19 के दौरान मोदी जी ने पूरे देश के 14 लाख नौजवानों को NIS से प्रशिक्षण भी कराया था, एक कोर्स कराया था, गरीब नौजवानों को कोर्स कराया था। हमने मोदी जी का बहुत ही आदर सत्कार किया था, उनका सम्मान किया था और पूरे देश के लोगों ने मोदी जी को इसके एवज में अपना कीमती वोट दिया था और भारत का सर्वोच्च स्थान पर बैठाया था। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी MHRD और NCT की गलती के कारण NIS को बाहर होना पड़ा, लेकिन हमारे रहनुमा ने इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा कहना का तात्पर्य यह है कि आज हम जो ठोकरें खा रहे हैं, आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये इसकी वजह यह है कि हमारे लोग एकता नहीं है। भाई खुदा के वास्ते कुछ नहीं हुआ है। भाईजान आप सब इधर देखें, उधर कुछ नहीं हुआ है। क्या देख रहे हैं साहब? आपके सामने एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं और आप सब उधर नुमाइश। भाई कुछ नहीं हुआ। भाईजान इधर देखें आप लोग, एक मुकर्रिर आप लोगों को सामने मुखातिब होने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, जरा इधर तो ध्यान दीजिए। उधर कुछ नहीं, बस एक बंदा है, उसको कुछ वीडियो ले रहे हैं उनको, बस कुछ नहीं है। भाईजान सुनिए, भाइयों जरा गौर कीजिए, अपने अंदर इत्तेहाद कायम कीजिए, अपने अंदर एकता को मजबूत कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूत कीजिए, तभी हमारा हिंदुस्तान मुखिया जी कर सकता है, हम तरक्की कर सकते हैं। आइए मुखिया साहब, आप इस स्टोर से आ जाइए, इस स्टोर से आइए, आइए आप इस स्टोर से आइए, बड़ा गुजारिश है आपसे, नहीं तो आप भगदड़ मचा देंगे सर। प्लीज आइए इस ओर से आइए, आइए इस ओर से आइए सर। ओरिजिनल मुखिया हमारे मंच पर भी विराजमान है, आप आइए, साथ दीजिए उनका। आइए मंच पर आइए, आइए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस आदमी कोई खास नहीं क्या जी ना। भाई आप सब बैठे हैं आराम से। भाई आप ही का ही दोस्त है, आपका ही भाई है, आपके दरमियान आ रहा है। यही लगी भैया ये महफिल MIM की महफिल है, ये महफिल अदब का महफिल है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए आए हैं। आपको सलाम करता हूं। आज इस जनसभा में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे बुजुर्ग साथियों, ठाकुरगंज से निकल चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, बस कुछ ही मिनटों में आप लोगों के बीच होंगे। आप लोग सबको अपने अपने जगह में रहें, बस ठाकुरगंज से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में ये बॉक्स खाली करवा दीजिए। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मंच के तरफ आए और यहाँ पे जो मीडिया बॉक्स है केवल मीडिया वालों को रहने दे, बाकी बॉक्स से जो हमारे लोग हैं जो संसभा को सुनने के लिए आए हैं उन्हें आगे की बॉक्स में ले जाएं। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग स्टेज की ओर आए। भाइयों दोस्तों, कि मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं कि वो दौर भी देखा है तारीख के इन आंखों ने, वो दौर भी देखा है तारीख के इन आंखों ने, खता लम्हों ने की और सजा सदियों ने पाई। भाइयों अगर हमारी हालात इसी तरह रही और हम संजीदा नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि हम
कि भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, कि आज हमें एक होना है, एकता का सबूत देना है, परिचय देना है। क्यों? इसलिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, भेदभाव, रंग भेद में नहीं बदलना है। वो इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हमें बता दिए, साबित करके दिखा दिए कि कभी अपने समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर एकता लाना है और अपने क़यादत को मजबूत करना है, इसलिए कि आज हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम ऐवान में, असेंबली में, लोकसभा में अपना नुमाइंदा भेजते हैं तो वह अपने पार्टियों की दुमदमा, अपनी पार्टियों की हुक्मरानी, अपने पार्टियों के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे साबिन से गुजारिश करूंगा, मैं मेरे नाज़रीन भाई से गुजारिश करूंगा कि भाईजान सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। भाई बस कुछ ही मिनटों में हमारे और आपके सामने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अनकरीब सामने में मेरे कुछ भाई हैं। भाई खुदा के वास्ते, इतनी अच्छी महफिल, इतनी शानदार स्वभाव के लोग आप हैं, फिर इस तरह की मुनाजिर जो आप पेश कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मेरे पुलिस महकमे के तमाम जिम्मेदारान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप सब करीबन 12 बजे से जिस तरह का मुजाहरा का पेश किया है, बहुत खुशी होती है कि अब आप लोग मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो मैं कह रहा था, वक्त ज्यादा नहीं है, कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेर हिंदुस्तान हम और आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मुअज्जज़ सामीन, इस पार्टी में आने के बाद, इस मजलिस में आने के बाद मुझे एहसास होता है कि जब हक और हकों की बातें हुआ करती थी, सुनते थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि नहीं, सिर्फ सुनने तक की बात होती है। अब मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद अब ऐसा लगता है कि नहीं, हक और हकों की बातें की जानी चाहिए। वो दिन दूर नहीं, मेरे जैसे हजारों जवान ऐसे हैं जिनको खड़े होकर बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। आज इस मजलिस ने, इस पार्टी ने सबको एक जगह पर लाया और हम जैसे नौजवानों को इस स्टेज पर खड़े होकर बात करने का मौका दिया। मुअज्जज़ सामीन, मेरे भाइयों से गुजारिश करूं, आप सब बैठ जाए। पीछे मेरे नौजवान साथियां हैं, साथियों से गुजारिश है कि आप सब बैठ जाए, भाइयों को देखने दें। पैरागाज से हमारे राहत साहब है, प्रखंड अध्यक्ष, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आप आ जाएं, इनके बाद हमारी कुछ और टीम है। हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी बदलती नहीं तकदीर अरमानों से। प्यारे भाइयों, दोस्तों, मैं एमआईएम प्रखंड अध्यक्ष तेरागात ऐसा सुदूर क्षेत्र से मैं प्रखंड तेरागात से आया हूँ। मेरा नाम राहत हुसैन है और तेरागात का धरती आज अख्तरुल इमाम का दीवाना बन चुका है। इस पौवा खली के नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, दिन से और तमाम बुरे बुजुर्ग माँ बहनों से मेरा गुजारिश है कि आज इस सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का सुनना है और देखने के लिए हम लोग तशरीफ लाए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं तेरागात की धरती से अवाम पूरी जाग चुका है कि हमारा लीडर अख्तरुल इमाम जैसा हो। हम एमपी बनाते हैं, हम कांग्रेस को हमेशा वोट देके आए हैं। आज कांग्रेस का मौजूदा एमपी हमारा खबर खैरियत किसी को पहचानने का काम नहीं करता
इसलिए ऐसे नाकारा ऐसे एमपी को हम लोग इस बार हटाने का काम करेंगे और एक लीडर को पैदा करने का जज्बात हम लोग पैदा कीजिए। और अब्दुल इमाम जैसा आदमी अगर एमपी बन के जाएगा, अब्दुल इमाम जैसा आदमी अगर एमपी बन के जाएगा, पार्लियामेंट में मेरी आवाज गूंजेगी। इसलिए दोस्तों, आज ये पवा खली के सरजमीन से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग मुतैय हो जाइए कि ये अब्दुल इमाम एक छोटा चीज नहीं है दोस्तों, सीमांचल का नेता नहीं है, पूरे बिहार का नेता है। उसका कदर तो उसके बीच में रहते हैं, उसका कदर उसको जानते हैं। हम अवामों को जरूरत है, हम किसी ने लोकसभा के लोगों को जरूरत है कि अब्दुल इमाम जैसा हमारा एमपी बने और हमारा लीडर बने जो हमारी बात को पार्लियामेंट में पहुंचाए। इसलिए मैं तमाम पवा खली की धरती से, ठाकुर की धरती से, नौजवानों से मैं आखिर तक पढ़े लिखे बुजुर्गों से मैं सबसे मुखातिब करता हूं कि मेरी आवाज को पहचाने। आवाज गूंज रही है, अब्दुल इमाम के लिए एमपी बना के रखेगा। इस बार का लोगों का मिजाज एक ही है कि हमारा लीडर पैदा हो, सीमांचल की अकीदत करने वाला हो। बिहार में हमारा पहचान, हमारा नेता राहुल गांधी हो सकता है, तेजस्वी हो सकता है, मगर मेरा हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को पहचाने कि हमारा वजूद कहाँ है, हम अपने आप को कहाँ डूबे हुए हैं। इसलिए भाइयों दोस्तों, आने वाला लोकसभा में अब्दुल इमाम को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से कहूंगा कि बात से दूरी बना के रहें और आप लोगों को जो पल, जिस घड़ी का इंतजार था, बस 5 से 7 मिनट के अंदर बैरिस्टर साहब हमारे बीच होंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त बड़ी बेसब्री से गुजरती होगी आप तमाम लोगों का, और मुझे इतना भी मालूम है कि अब इंतजार भी आप करते करते जिस पल को देखना चाहते हैं, आप लोगों के मौजूद हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब रहेंगे, अमर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे, एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब रहेंगे। तो इसी बीच हमारे हैदराबाद से कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, जो एक आवाज हैदराबाद के अंदर, मैं मानता हूं कल रात को हमारे बीच आए किशनगंज, और अभी आप लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं उनको दावत देना चाहता हूं कि आप आए और अपने इस मेला ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान में तमाम जनता से रूबरू हो। सरफराज सिद्दीकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा। हमारे इस सफर के मजबूत साथी लोग, जनाब शमीम भाई साहब, राहिल अख्तर साहब, तौहीद साहब, सालिम जाहिद भाई, खमरुल भाई, और मेरे साथ बड़ी दूर से हैदराबाद से चलकर आए मेरे साथी कॉरपोरेटर्स, जनाब अब्दुल हन्नान साहब, मुख्तदर बाबा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब मंजूर खान साहब, और शहनशीन तो तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे जिम्मेदार साथियों, और इस बड़े मजमे में आज के इस तारीखी मैदान पर जमा हुए समाज के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अजीज नौजवान साथियों, बस पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुझसे क़ब्ल बहुत सारे नौजवान आपके अपने सामने जज्बात का, एहसासात का ख्याल कर रहे थे, और जैसा कि हम और आप जानते हैं
آج کے اس پواکھالی کے اس تاریخی میدان میں بزرگوں، نوجوانوں اور میری عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنیں بے صبری سے ہمارے اور آپ کے محبوب قائد، چہیتے نیتا جو بے کسوں بے بسوں کے ایک امید ہے، جن کا انتظار ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے اور ہمارے محبوب قائد ہمارے سامنے ہوں گے اور ان کا ایک تاریخی خطاب آپ کو سننا ہے. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بلبل انگیز اور تاریخ ساز معلوماتی خطاب جب یہاں سے آپ سن کر اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گاؤں جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان بزرگوں سے، ان نوجوانوں سے، میری عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہ انشاءاللہ حالات ماضی کے وہ تمام تلخ تجربے کار پر غور و فکر کرتے ہوئے، موجودہ دور کے تمام کارستانیوں پر وچار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم مستقبل میں ایک سیاسی فیصلہ لیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کیا سوچ و فکر ہے، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بالخصوص ایک بڑی تعداد میں یہاں پر میرے نوجوان ساتھی ہیں جو روز سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے کاوشوں پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں. آج ملک کا کونا کونا، چپے چپے پر پھر کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہماری اور آپ کی بات کرتے ہیں. چاہے وہ بابری سے لے کر دادری تک کیوں نہ ہو، اخلاق سے لے کر پیلو خان حافظ جنید تک کیوں نہ ہو، چاہے جب شریعت کا مسئلہ ہو، طریقت کا مسئلہ ہو، ہمارے قرآن پاک کا مسئلہ ہو، ہمارے ماں بیٹیوں کے پردے کی بات ہو، ہماری شخصیت کی بات ہو، ہماری شناخت کی بات ہو، ہماری ذات کی بات ہو، ہماری انصاف کی بات ہو، ہر بات پر اگر کوئی ایمانداری سے، سچائی سے، بے باکی سے اگر آج کوئی بول رہا ہے تو وہ آپ کا اور میرا نیتا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہو. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کوئی جذباتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں. ملت اسلامیہ کے میرے معزز بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم برسوں برس کئی نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیے، جھولی بھر بھر کر ووٹ دینے کا کام کیا، لیکن کوئی وقت پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا. آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی سوچ و فکر یہی ہے کہ اس ملک میں کئی ذات برادریوں کی اپنی سیاسی آواز ہے، سیاسی جھنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا ہے. افسوس کے ساتھ اگر کسی کی سیاسی پالیسی، سیاسی جھنڈا، سیاسی ایجنڈا ہے نہیں ہے تو آپ کا اور ہمارا نہیں. اس سیاسی جھنڈے کو، اس سیاسی آواز کو، اس سیاسی ایجنڈے کو پوری دور اندیشی کے ساتھ، پورے صبر و ضبط کے ساتھ آج اگر اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایمانداری سے، کوئی سچائی سے اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے اور میرے محبوب قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں. تو ملت اسلامیہ کے میرے معزز بزرگوں، نوجوانوں، کیا ایسے وقت میں ہمارا اخلاقی، سیاسی، سماجی، مذہبی فرض نہیں بنتا کہ ہمارے اپنے قائد کو مضبوط کریں؟ وہ قائد کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ہی سماج کے لیے بات کر رہے ہیں، ہماری اپنی شناخت کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہ مناظر ایوان پارلیمنٹ میں جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو شریعت کے پاسبان بن کر، محافظ شریعت بن کر، تحفظ شریعت بن کر اس شریعت پہ آواز اٹھانے والی شخصیت کا بھی نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھا. نوجوانوں، بزرگوں، بہت وقت گزر گیا، ہم کئی لوگوں کے باتوں میں آئے، صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب کی بار اس سیمانچل کی آواز آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اختر علی مان صاحب کو یہاں پر مضبوط کرنے کا کام اگر آپ لوگ کریں گے، ایک تاریخ ساز فیصلہ لیں گے تو ضرور ہم تمام کو اعتماد اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ
जब वो सांसद में जाएंगे तो इस सीमांचल की बदहाली, यहाँ की गरीबी, यहाँ की गुर्बत के बारे में, यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में, इन बुजुर्गों के जो बरसों बरस से जो इनके आंखों में जो सपने हैं, उस सपनों के बारे में बेहतरीन नुमाइंदगी होगी। तो नौजवानों के एहसासात की, नौजवानों के जज्बात की हकीकी मायनों में तर्जुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हौसले और बुलंद होंगे, उनके बढ़ते हुए सियासी कदम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी दयानतदारी से आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दें। इसमें क्या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तरह तरह के इल्जामात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पाक दामन पर मुखालिफीन लगा रहे हैं, मुनाफिकीन लगा रहे हैं, अगयार लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों लगा रहे हैं? कभी रात के तारीकों में उठकर 2 रकात नमाज पढ़कर ठंडे दिल से अल्लाह से रुजू होते हुए आप सवाल कीजिए अपने आप से। इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इन अगयारों को, इन तागूती कुव्वतों को, इन दुश्मनों को ये डर पैदा हो गया कि कहीं न कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी समाज में एक सियासी कुव्वत, सियासी ताकत को बर्पा कर। इन मुनाफिकीन को, इन मुखालिफीन को, इन अगयार को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि क्या हमारी सियासी ताकत, सियासी कुव्वत नहीं बढ़ना चाहिए? मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी अक्सरियत माने जाने वाली मुसलमान और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुल्क के कोने कोने में, मुल्क के चप्पे चप्पे में जहां जाते तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, पूरे इंसाफ के साथ दलितों की बात करते, वंचितों की बात करते, आदिवासियों की बात करते, मुल्क के हर मजलूम की बात करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। जब एक तरफ इन तमाम मसाइल पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से लड़ रहे हैं, तो उनकी फिक्र, उनकी सोच दूसरी तरफ ये कि ये हमारा जो महबूब मुल्क भारत है, इसकी गंगा जमुना तहजीब बचा रहे हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बचाए रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ के मुल्क का आईन और मुल्क का दस्तूर की बचाव के लिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तनहा लड़ रहे हैं। ये तमाम जमातें जो अपने आप को कोई नाम नेहाद सेक्युलर कहते हैं, कोई फिरका परस्त कहते हैं, ये तमाम के तमाम मुल्क इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने के लिए दरपर्दा साजिशें रचा रहे हैं। ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस मुल्क की तारीख को बचाने के लिए, इस मुल्क की तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क के तमद्दुन को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो हमारा सियासी और समाजी फर्ज बनता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बढ़ते हुए सियासी कदम को और मजीद मजबूत करना है। तो बुजुर्गों के दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के हौसलों की जरूरत है। तो बहरहाल आखिर में मैं आप तमाम लोगों से, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर है, तवक्कुली के